प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग मिनिस्ट्री के चक्कर में अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो बहुत बहुत दिनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने परिवार के जीवन यापन के बारे में सोचते नहीं हैं। मेरे प्रियो, ऐसा करना बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी जब तक उन्होंने सेवा कार्य आरंभ नहीं किया था, वो 12 से लेकर 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता का हाथ बटाते थे, अपने परिवार के लिए अर्निंग का काम करते थे। जो उनके पिता का व्यवसाय थे, उस काम में वो हाथ लगाते थे। मेरे प्रिय, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूज़ के ऊपर थे, तब भी उन्हें अपनी माता का ध्यान था और उन्होंने अपने चेले से कहा कि तू आज से इसका पुत्र है, अपने घर से ले जाना। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की राह पर चल रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो परमेश्वर ने हमें परिवार सौंपा है, जो पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जो भी परिवार हमारा है, आज हमें उसकी जिम्मेदारी दी गई है। हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उनके लिए अर्निंग करनी है, हमें उनके लिए पैसा कमाना है ताकि उनके घर की ज़रूरतें पूरी होने पाएँ। कई बार जब हम अपने घर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में शैतान हमारे घर में घुसकर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कई बार हमारे बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, कई बार हमारे पत्नी का स्वभाव हमारे प्रति गलत हो जाता है, हमारे घर में झगड़े शुरू होते हैं, कलेश होता है, क्योंकि घर की आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होंगी तो पत्नी और बच्चों का स्वभाव जाहिर सी बात है बिगड़ जाएगा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले अपने घर की भी चिंता करें, क्योंकि कलाम में ऐसा भी लिखा गया है कि जो कोई अपने घर का सुप्रबंध करना ना जानता हो, वो मेरी कलीसिया का प्रबंध क्यों कर सकेगा। जब आप अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते, जब आप अपने परिवार के लोगों का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते, तो फिर आप परमेश्वर की कलीसिया का भी अच्छा प्रबंध नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रभु के दास दासियां हैं या सेवकाएँ जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये मैसेज है कि वो पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझें और उनका निर्वाह करें। तभी आप परमेश्वर की भी कलीसिया का अच्छे से जिम्मेदारी उठा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको अक्ल और बुद्धि दे।